परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, इस वीडियो में हम आपको हजूर जी के कल हरियाणा के 6 सेंटरों के विजिट और कल हुए सवाल जवाब सुनाएंगे जी। संगत जी, कल 24 नवंबर का दिन ब्यास के इतिहास में लिखा जाएगा। सच में कल हजूर जी ने वो कर दिखाया जो आप और हम सोच भी नहीं सकते थे जी। कल सुबह दिल्ली के भाटी में नामदान देने के बाद हजूर जी ने वहां से हरियाणा की तरफ निकले और सच में हरियाणा की जीटी रोड पर स्थित सभी के सभी शहरों में हजूर जी ने कल दर्शन भी दिए और सवाल जवाब भी किए जी। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, उसके बाद हजूर जी चंडीगढ़ के पास मोहाली में भी गए जी और वहां भी हजूर जी ने दर्शन दिए और सवाल जवाब भी किए जी। कल कुल 6 सेंटरों में हजूर जी ने संगत पर कृपा बरसाई जी। हरियाणा के शहरों में तो कल जाम लग गए थे। कौन कौन से शहरों में हजूर जी गए और क्या सवाल जवाब कल हुए जी, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से सुनाएंगे जी। और परसों शाम हजूर जी और बाबा जी के लाल किला विजिट की भी जानकारी देंगे जी। संगत जी, सबसे पहले हम संगत से विनती करते हैं कि आपके अपने चैनल रूहानी सफ़र के कमेंट बॉक्स में एक बार राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिए जी। कल हजूर जी दिल्ली से सबसे पहले हरियाणा के सोनीपत शहर के सेंटर में गए जी, जहां हजूर जी ने दर्शन दिए और सवाल जवाब भी किए जी। लगभग 30 मिनट में ये कार्यक्रम खत्म करते हजूर जी अगले शहर यानी कि पानीपत पहुंचे जी। वहां भी हजूर जी ने संगत को दर्शन दिए जी और सवाल जवाब किए। फिर इसके बाद हजूर जी करनाल गए, फिर कुरुक्षेत्र, फिर अंबाला और आखिर में मोहाली सेंटर में गए जी। मोहाली में ऐसा भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा कि हर तरफ बस भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही थी जी। हजूर बार बार ये भी कहते रहे कि आज उनकी धड़कन असामान्य रूप से तेज चल रही है। उनके अंदाज से साफ झलक रहा था जी कि उन्हें संगत की बेइंतहा भीड़ देखकर वो ऐसा बोल रहे थे। मोहाली में ऊपर से हवाई जहाज़ों की आवाज़ लगातार आती रही जी, क्योंकि पंडाल के बिल्कुल पास ही एयरपोर्ट है जी। हर 2-3 मिनट में जहाज़ गुजर जाता था जी। आज हम आपको मोहाली का पूरा वातावरण भी बताएंगे और साथ ही बाबा जी के सवाल जवाब भी साझा करेंगे जी। संगत जी, मोहाली में हजूर जी लगभग 3:15 पर पंडाल में पहुंचे जी, जबकि संगत को 4 बजे का समय बताया गया था जी। आज हजूर जी ने बहुत छोटा ही कार्यक्रम किया जी और इतना तेज चले कि सब हैरान रह गए जी। खासकर माताओं बहनों ने तो इतनी भीड़ में आगे बढ़ने के लिए जैसे पूरा जोर ही लगा दिया जी। कई बीबियाँ तो दौड़ते दौड़ते आगे पहुंचना चाहती थी, पर हजूर जी ऐसे हालात देखकर नाराज हो जाते हैं। इसलिए बहनों से विनती है कि प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठकर ही दर्शन किया करें जी। कृपया दौड़ भाग ना किया करें। हमें अपने गुरु की खुशी हासिल करनी है, ना कि उनके नाराजगी। संगत जी, जब बाबा जी पंडाल में आए उस समय पाठी जी शब्द पढ़ रहे थे। हजूर जी ने आते ही चारों दिशाओं की ओर दृष्टि फेरी। कल हजूर जी ने काली स्वेटर और नीली पगड़ी पहनी हुई थी जी। हजूर जी बेहद सुंदर और तेजस्वी लग रहे थे जी। पंडाल में लगभग 20,000 के आसपास संगत मौजूद थी जी। मोहाली में एक भाई साहब को हजूर जी ने सारी संगत के सामने नामदान की पर्ची बन जाने का वचन भी दिया जी। सब कुछ आपको हम विस्तार से बताएंगे जी। आइए अब हम आपको कल हुए सवाल जवाब सुनाते हैं जी। सबसे पहले एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं भजन सिमरन करता हूँ, लेकिन भजन से उठते ही फिर दुनिया में खो जाता हूँ। समझ ही नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मन को कैसे समझाऊं। अब हजूर जी ने बहुत ही सरलता से समझाया। हजूर जी ने फरमाया, जब भी भजन सिमरन के लिए बैठो पूरे सतर्क मन से बैठो। ये सब मन की ही चालें हैं। ऐसा कोई काम अपने हाथ में लो कि भजन सिमरन के तुरंत बाद उसी में लग जाओ, चाहे वो दुनियावी काम ही क्यों ना हो।
लेकिन वो दुनियावी काम ऐसा होना चाहिए जिससे कि मन में उथल पुथल ना हो। तभी वही भाई कहने लगा कि आजकल वो बेरोजगार है, कोई नौकरी नहीं कर रहा। अब हजूर जी ने समझाया कि अगर इंसान खाली बैठेगा तो मन पर बोझ बढ़ेगा ही, इसीलिए बिल्कुल खाली मत बैठो, कोई ना कोई कार्य ज़रूर तलाशो। शरीर को हर रोज़ थोड़ा बहुत चलाना ज़रूरी है, भले ही बस हल्की फुल्की वॉक ही कर लो, लेकिन शरीर को सक्रिय रखो। योगा कर लो, सैर कर लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो करो, लेकिन अपने आप को व्यस्त रखो। फिर यही भाई कहने लगा कि हजूर जी, मैं सिमरन ज़ुबान से करता हूँ, मन से नहीं हो पाता, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो हजूर जी ने बड़ी करुणा से कहा, जो सिखाया गया था वही करना है। नामदान के समय युक्ति समझाई गई थी कि सिमरन मन से करना है, ध्यान हमारे वश में नहीं है, हम अपनी तरफ से केवल सिमरन करें, ध्यान अपने आप उतर आएगा। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरी उम्र के इस पड़ाव पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे सवाल जवाब का मौका मिल गया। आज तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिर यही बहन कहने लगी कि हजूर जी, मेरे मन में सिमरन टिकता ही नहीं है। जैसे ही बैठती हूँ इतना ज़्यादा ख्याल आने लगता है कि ध्यान कहीं और भटक जाता है, मुझे बहुत मुश्किल होती है। अब हजूर जी मुस्कुराए और प्यार से समझाने लगे कि बेटा, जब हम इस दुनिया में आए थे ना, उस समय ये मन एकदम खाली था, जैसे कोई कोरी किताब। पर जैसे जैसे हम दुनियावी में उलझते गए, उसी हिसाब से मन में वही बातें बढ़ती चली गई जो हम रोज़ रोज़ सोचते, करते और जीते हैं। वही मन के पन्नों पर छप जाता है और फिर वही बाहर उभरता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा, अगर हम रोज़ कुछ देर शांत बैठे, सिमरन करें, अपने भीतर उस नाम को डालें, तो धीरे धीरे वही सिमरन मन के अंदर के पन्ने बदलना शुरू कर देगा। मन आदत का गुलाम है, वही करेगा जो हम उसे बार बार सिखाएंगे। इसीलिए बैठना ज़रूरी है। जैसे जैसे हम बैठेंगे, ध्यान अपने आप भीतर मुड़ेगा। तभी यही बहन फिर बोली, हजूर जी, मेरी बेटी की शादी को 1 साल हो गया है, पर वो अपने मायके में ही बैठी है, मैं उसे सत्संग ले आती हूँ। अब हजूर जी ने बहुत ही प्यार से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया, हम अपनी तरफ से जितना बनता है उतनी मदद ज़रूर करें। इंसान हमेशा किसी मकसद से आगे बढ़ता है और इस जीवन में 3 बातों का संतुलन बनना बहुत ज़रूरी है। पहली परमार्थ, दूसरे रिश्ते नाते और तीसरा काम धंधा। परमार्थ हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर परमार्थ कमज़ोर पड़ेगा तो ना रिश्ते निभ पाएंगे और ना काम सही ढंग से चलेगा। अगर हम सिर्फ रिश्तों या काम में फंस गए तो परमार्थ पीछे छूट जाएगा। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि यहाँ जो जो बैठे हैं उनमें से कौन ऐसा है जिसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आए, सबके हिस्से आते हैं। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैंने पिछले साल नामदान लिया था, 2 महीने तक मेरा भजन सिमरन बहुत अच्छा चला, फिर बीमारी आ गई, उसके बाद से बैठा ही नहीं जाता, बड़ी परेशानी होती है, कृपा करें कि मैं रोज़ बैठ सकूं। इस पर हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि बेटा, जब हम खुद ही ये कहना शुरू कर दें कि मेरे बस का नहीं है, तो समझ लो हम मन से हार चुके हैं, मन जीत गया। चाहे मुश्किल लगे, चाहे आंखें भारी हो, चाहे कितना भी ऊब लगे, लेकिन बैठना तो है ही। जब किसी को फ्लाइट पकड़नी हो और 3 बजे सुबह उठना पड़े, तब तो हम बिना देर किए उठ जाते हैं, ना तो तब तो नींद भी नहीं सताती। कोई काम हो, कोई ज़रूरत हो, हम दौड़ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी प्राथमिकता है। पर परमार्थ को हम अपनी मुख्य प्राथमिकता ही नहीं बनाते, इसीलिए वो हमें कठिन लगता है। फिर आगे हजूर जी ने फरमाते हुए कहा कि इस दुनिया में कौन है जिसे दुनियावी सुख मिला और वो पूरी तरह खुश हो गया। हजूर जी ने कहा कि हम परमार्थ में मौका ही नहीं दे रहे, इसीलिए जीवन पीछे की तरफ खिंचता चला जा रहा है।
परमार्थ को पहले स्थान पर रखो, रोज नाम और शब्द की कमाई करो, यही असली सहारा है। फिर उसने फिर कहा कि हजूर जी कृपा करें, घर में शांति हो, सुख शांति रहे। अब हजूर जी कहने लगे कि हम जैसे घर में आचरण रखते हैं वैसा ही असर बच्चों पर भी पड़ता है, वे हमारे व्यवहार को देखकर ही बदलते हैं। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब मैं सुबह 3 बजे सिमरन के लिए उठती हूँ तो अंधेरे से बहुत डर लगता है, इस डर की वजह से बैठा ही नहीं जाता। अब हजूर जी ने बहुत ही प्रेम से कहा कि बेटा फिर थोड़ा समय बदल लो, जब पता ही है कि तैयारी में वक्त लगेगा तो उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या एडजस्ट कर लो, लेकिन बैठना ज़रूर है। जैसे जैसे आप बैठती जाएंगी डर अपने आप कम होता जाएगा, आपको भीतर हल्कापन महसूस होने लगा। ये सब आदत की बात है। मन को जैसे आदत डालेंगे वो उसी में ढल जाएगा। हमारा ध्यान सिमरन पर होना चाहिए। फिर इसी बहन ने आगे कहा कि बाबा जी, जब मैं काम के बीच सिमरन करती हूँ तब भी सारे कामों के ख्याल आने लगते हैं। इस पर हजूर जी ने कहा कि आप बस सिमरन करते रहो, धीरे धीरे मन बदलना शुरू करेगा। फिर ऐसा समय आएगा कि जब आप काम कर रही होगी तब काम के बीच भी आपके भीतर सिमरन के ही विचार उठेंगे। फिर आगे एक अंकल जी ने हजूर जी से सवाल पूछा कि हजूर जी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं सिमरन भी करता हूँ, आपने बहुत कृपा की है। फिर यही अंकल मायूस होकर कहने लगे कि हजूर जी, अब मैं फिर नहीं आ पाऊँगा, बस मुझ पर रहमत बनाए रखना। अब हजूर जी ने जवाब देते हुए कहा कि हमें मालिक पर भरोसा रखना चाहिए, जो वो हमारे लिए करेगा वही सही होगा। हम क्यों परख में पड़ते हैं, हमें आज ही ये दे दो, कल वो दे दो, ये मत देना, वो मत देना। हमें तो मालिक की मर्जी में चलना है। उसे हमसे बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। इसीलिए सब कुछ उसके हवाले कर दो, जो हमारे लिए अच्छा होगा वही वो हमें दे देगा। फिर आगे इन्हीं अंकल ने आग्रह किया कि बाबा जी, मेरे बच्चों को भी नामदान दे दीजिए ताकि वे जल्द शब्द से जुड़ जाए, घर का माहौल भी अच्छा हो जाए। अब हजूर जी महाराज ने सिर हिलाकर हामी भर दीजिए। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरी हार्ट बीट तो तेज़ हो रही है। उसी बात पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी भी धड़कन आज 6ठी बार तेज़ हो रही है। आज सुबह से मैं लगातार सेंटरों पर जा रहा हूँ, अम्बाला, फिर सोनीपत, फिर पानीपत, फिर करनाल, फिर कुरुक्षेत्र और अब मोहाली 6ठा सेंटर है। इसीलिए मेरी भी हार्ट बीट बढ़ी हुई है। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा सारी संगत हंस पड़ी जी। फिर यही बहन कहने लगी कि हजूर जी, मेरा ध्यान काम में टिकता ही नहीं है। 10 मिनट काम करती हूँ फिर बातें करने लग जाती हूँ। थोड़ा खाली समय मिले तो मन दूसरे लोगों के बारे में सोचने लगता है। मेरी जिंदगी जैसे गड़बड़ा जाती है। अब हजूर जी ने उसे समझाया और कहा कि हमें वर्तमान में रहना सीखना है, जो काम कर रहे हैं उसी में मन लगाना है। लेकिन हम या तो बीते हुए दिनों में उलझे रहते हैं या आने वाले समय की चिंता में खोए रहते हैं, और यही वजह है कि ध्यान भटक जाता है। तभी इसी बहन ने कहा कि हजूर जी, मेरी बड़ी बहन भी यहाँ बैठी है, मेरी सास भी, मेरी माँ भी और मेरी छोटी बहन भी, आप सब पर कृपा करना। अब हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा कि और भी कोई बचा है तो बता दो। इतना कहते ही सारी संगत जोर जोर से हंस पड़ी जी और पूरा पंडाल हंसी के ठहाकों से गूंज उठा जी। फिर इसके बाद यही बहन कहने लगी कि हजूर जी, आपकी दया चाहिए, आपकी मेहर चाहिए, आपकी बख्शिश चाहिए, कृपा करें। अब हजूर जी ने कहा, मालिक की रहमत तो अपार है, इतनी कि हम सोच भी नहीं सकते। हमें उससे और कुछ नहीं मांगना चाहिए, बस वही संभालना चाहिए जो उसने हमें पहले से दिया हुआ है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरी उम्र 50 से भी ऊपर है, मेरा दिमाग का ऑपरेशन हुआ था जिससे मेरी नज़र पर भी असर पड़ गया।
मैं 4 बार नामदान की पर्ची लेने गया, पर हर बार कहा गया अगली बार आना। हजूर जी, मुझ पर दया करिए, मुझे भी नामदान दे दीजिए। हजूर जी ने बहुत ही सरलता से कहा, एक बार फिर पर्ची डाल देना, आपको नामदान मिल जाएगा। वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाया और बार बार पूछने लगा कि हजूर जी क्या कहा, फिर पर्ची डालूं? सच में हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ पर्ची डालिए, मैं उनको कह दूंगा, आपकी पर्ची बन जाएगी। इसका मतलब था कि हजूर जी ने वहीं खड़े खड़े उसे नामदान का वचन दे दिया जी। अब तो बस औपचारिकता रह गई थी, बाकी निर्णय तो सदगुरु ने उसी समय दे दिया था जी। फिर आगे एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरी अभी नामदान की उम्र नहीं है, मुझे ध्यान लगाने में बहुत कठिनाई होती है, मैं क्या करूं? अब हजूर जी मुस्कुराकर कहने लगे, अभी तो पार्टी कर लो। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, पूरी संगत एक बार फिर से हंस पड़ी जी। हजूर जी का भाव था, अभी नामदान की चिंता मत करो, हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक समय होता है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, क्या हमारी ज़िंदगी में किस्मत ज़्यादा चलती है या कर्म, या फिर सब कुछ पहले से किस्मत पे लिखा हुआ होता है? अब हजूर जी ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा कि सबसे पहले तो ये जान लो कि किस्मत बनती कैसे है। किस्मत कोई ऊपर से तैयार होकर नहीं आती, हमारी किस्मत का निर्माण हमारे अपने कर्मों से होता है। हम अक्सर कह देते हैं कि मालिक ने मेरी किस्मत ऐसी बना दी, पर असल में मालिक किसी की किस्मत नहीं बनाता। हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे सामने लौट कर आता है। अच्छे कर्म करेंगे तो किस्मत भी सुहानी बनेगी, और गलतियां करेंगे तो उसका फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। मालिक तो बस हमारे कर्मों के अनुसार परिणाम देता है, जिसे हम किस्मत का नाम दे देते हैं। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि जब तक हम शरीर में हैं, कर्म से कोई नहीं बच सकता। सांस लेना भी एक कर्म है, और हर सांस के साथ हमारे कर्मों का बोझ बढ़ता जाता है। क्या कोई बिना सांस लिए जी सकता है? लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे अपने हाथ में होते हैं, और उन कर्मों को करने से पहले अच्छा बुरा सोच लेना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, दुनिया भर में दुख ही दुख दिखाई देते हैं, जब भी चारों तरफ देखती हूँ मन घबरा उठता है, क्या कभी इस संसार से दुख समाप्त होंगे? हजूर जी ने बहुत ही कोमलता से कहा, और उन्होंने फरमाया कि बहन जी, इसी वजह से इस दुनिया को भोग भूमि कहा जाता है। ये सृष्टि मालिक की मौज में बनी है। हमें यहाँ इसीलिए भेजा गया है कि हम इस लोक से सीख लें, अनुभव लें और अपनी असल पहचान पा सकें। लेकिन यहाँ आकर इंसान मोह माया में उलझ गया है, और यही मोह माया हमारी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है। आज इंसान अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल चुका है और अस्थायी चीज़ों के पीछे दौड़ रहा है। जब दुख सामने आते हैं तब उसे मालिक की याद आती है। उन्होंने आगे फरमाते हुए कहा कि अगर हर क्षण मालिक की याद भीतर जगी रहे, अगर रोज़ भजन सिमरन हो, तो फिर दुख आए भी तो उनका बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि तब इंसान का नाता मालिक से जुड़ जाता है, और जुड़ाव होने के बाद दुखों का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता। संगत जी, अब बात करते हैं बाबा जी और हजूर जी के परसों दिल्ली के लाल किला जाने की। आपको हमने बताया था जी कि परसों सुबह बाबा जी अनंतपुर साहिब में थे जी। दिल्ली में सुबह का सत्संग हजूर जी फरमा रहे थे जी, और इसी बीच बाबा जी ने पंडाल में दर्शन दिए जी, और बाबा जी अनंतपुर के लिए निकल पड़े जी। और करीब 10:30 बजे बाबा जी अनंतपुर साहिब पहुँचे जी। वहाँ 96 करोड़ी वाले बाबा जी पहले से मौजूद थे जी। उन्होंने हाथ जोड़कर बेनती की, बाबा जी कुछ समय बैठ जाइए, आपको एक और गुरुद्वारा साहिब दिखाना है। बाबा जी ने उनकी भावना का सम्मान किया जी, और वहीं ठहर गए जी।
उसके बाद वे उन्हें एक अन्य गुरुद्वारे में भी ले गए जी। उस दिन बाबा जी उस पवित्र जगह तक भी पहुँचे जहाँ 10वें पातशाह श्री गोविंद सिंह जी ने सिख पंथ की स्थापना की थी जी। बाबा जी ने वहाँ पूरी विनम्रता से सिर झुकाकर प्रणाम किया जी। संगत इतनी अधिक संख्या में इकट्ठे थी कि पूरा इलाका मानो भर गया जी। जहाँ भी बाबा जी के कदम पड़ते थे वहाँ स्वतः संगत उमड़ आती थी जी। बाबा जी लगभग 3 से 4 घंटे आनंदपुर साहिब में रुके जी। इसके बाद वे हवाई मार्ग से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुए जी। असल में परसों रविवार को ही बाबा जी का एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम पहले से तय था जी, लेकिन उसे तब्दील करना पड़ा जी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने लाल किला परिसर में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के आयोजन में विशेष तौर पर बाबा जी और हजूर जी दोनों को आमंत्रित किया था जी। परसों शाम 4 बजे दिल्ली के भाटी क्षेत्र में सेवा कर रही संगत के लिए प्रसाद का प्रबंध था जी, और वहाँ हजूर जी को स्वयं प्रसाद वितरित करना था जी। आप जानते ही हैं कि हजूर जी हो या बाबा जी हो या बड़े महाराज जी, सभी पातशाहियाँ स्वयं अपने हाथों से सेवकों को प्रसाद देती आई है जी। और इसी कारण हजूर जी दिल्ली में ही रुके और उन्होंने प्रेम से प्रसाद बांटा जी, और बाबा जी आनंदपुर चले गए जी। लेकिन शाम को बाबा जी वापस दिल्ली लौट आए जी, और शाम होते होते दिल्ली सरकार द्वारा लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की 350वीं शहीदी स्मृति का आयोजन प्रारंभ हुआ जी। उस कार्यक्रम में बाबा जी और हजूर जी दोनों सद्गुरु वहां पहुंचे। दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पूरे आदर और प्रेम से उनका स्वागत किया जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजिरी में दोनों ने पहले मत्था टेक कर प्रणाम किया जी, और फिर अपने निर्धारित स्थान पर जाकर विराजे जी। बाबा जी ने पहले ही विनम्रता से कह दिया था कि वे वहाँ किसी प्रकार का प्रवचन या वचन नहीं करेंगे, इसीलिए बाबा जी ने उस कार्यक्रम में कोई संबोधन नहीं दिया जी। कार्यक्रम के दौरान एक छोटा बच्चा मंच पे पास आया, और कह नहीं सकते कि वो किस आत्मा का कितना प्यारा होगा, पर बाबा जी ने उसे बड़े प्रेम से दुलार दिया जी। हजूर जी ने भी उसे बेहद स्नेह से अपने पास लिया जी। समारोह के अंत में दिल्ली सरकार और प्रबंधक कमेटी की ओर से पहले बाबा जी और फिर हजूर जी को सम्मानित किया गया जी। उन्हें दरबार साहिब की ओर से एक सुंदर स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया जी। चारों तरफ संगत की भारी भीड़ थी जी। हर ओर उत्साह, प्रेम और श्रद्धा की लहर दिखाई दे रही थी जी। शाम के लाल किला कार्यक्रम में जहां बाबा जी और हजूर जी उपस्थित थे, वहां उनके दर्शन के लिए संगत असाधारण संख्या में उमड़ी थी जी। मीडिया वाले जब वहां लोगों से पूछ रहे थे कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, तो ज़्यादातर लोगों का एक ही जवाब था जी कि वो बाबा जी और हजूर जी के दर्शन करने आए हैं। संगत जी, ये था परसों के पूरे दिन का हाल जी। आज भी हजूर जी पंजाब के कुछ सेंटरों पर दर्शन देंगे जी, और सवाल जवाब भी करेंगे जी। हम पूरी कोशिश करेंगे जी कि आज का हाल भी आपके साथ शेयर ज़रूर कर सके जी। संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।